जय श्री राम दोस्तों, फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, कल जो यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आया उसे देखने के बाद ना ही मेरी स्थिति ठीक है, और ना ही और सारे बच्चों की स्थिति ठीक है। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी परेशान है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी परेशान है। कारण क्या है, सारा आप लोगों को मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और आप लोग भी जानते होंगे कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी परेशान है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी परेशान है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है बहुत ही मतलब अजीब कह सकते हैं इसको, क्योंकि आपको मार्क्स तो कट ऑफ तो बता दिया जाता है लेकिन कैंडिडेट का मार्क्स नहीं बताया जाता है। मतलब कैंडिडेट को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं की जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ डाउट कैंडिडेट के मन में हमेशा ही रह जाता है पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। कि मैं खुद अपना बताना चाहूँगा कि एक नौकरी, एक जो एग्ज़ाम होता है उसकी एक कैंडिडेट के जीवन में क्या अहमियत होती है, उसके परिवार में क्या अहमियत होती है, ये सिर्फ वही जानता है। ठीक है दोस्त, तो कोई कितना भी समझा लें, कितना भी मोटिवेट कर लें कि नहीं भाई हार नहीं मानना है, ठीक है, बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है, बहुत ये है वो है, ठीक है, तो जितना भी कोई समझा ले, लेकिन कैंडिडेट जब तक खुद ना समझे, खुद अपने उस चीज़ को ना झेले कि हाँ भाई मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ या बहुत कम नंबर से मैं रह गया या फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कैंडिडेट को खुद से बियर करना पड़ता है, खुद से झेलना पड़ता है और खुद ब खुद ही वो मोटिवेट होगा। भले ही कोई कितना समझा ले, लेकिन अगर अपने मन से वो मोटिवेट नहीं होगा, अपने मन से मतलब उस चीज़ को निकाल नहीं पाएगा कि हाँ भाई रिज़ल्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो कहना बहुत आसान है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिज़ल्ट का क्या हुआ, मेरा रिज़ल्ट कैसे, मतलब कल मेरे साथ बहुत बड़ा गेम हो गया। मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल ही मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था। ठीक है, परसों रिचार्ज लास्ट था मेरा, तो आज कल आने वाला था रिज़ल्ट, ये सबको पता था, लेकिन कोई भी जेन्युइन मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हाँ कल रिज़ल्ट आएगा ही। और आने वाला भी था तो शाम में 5 बजे तक, 4 बजे तक आने वाला था रिज़ल्ट। सबको ऐसा ही उम्मीद था कि 4-5 बजे तक शाम में रिज़ल्ट आएगा 21 तारीख को। लेकिन कल क्या हुआ कि मैं दुकान में आ गया, आप जैसे देख सकते हैं मैं दुकान पर ही हूँ, तो दुकान पे आ गया, दुकान में काम भी चल रहा था थोड़ा सा। ठीक है, और मेरे दोस्त ने अचानक फ़ोन किया क्योंकि मेरा रिचार्ज तो था नहीं। भाई ने, शिवा भाई ने बताया भाई रिज़ल्ट आउट हो गया है। हम बोले अरे रिज़ल्ट आउट तो शाम में होगा। ठीक है, और ऐसे भी तो बहुत सारे वीडियोज़ बनाते रहते हैं लोग यूट्यूब पर कि रिज़ल्ट आउट रिज़ल्ट आउट रिज़ल्ट आउट। यहाँ तक कि जो कांस्टेबल सर लोग ऑलरेडी यूपी पुलिस में काम कर रहे हैं वो लोग भी एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, ये रिज़ल्ट आउट रिज़ल्ट आउट रिज़ल्ट आउट। फिर वीडियो खोल के देखिए तो पता चला कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो बहुत ही क्लिक बेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, गलत थंबनेल लगाकर लोगों को बहुत ज़्यादा गुमराह किया जाता है, लोगों का जो बेचैनी है और उसको बढ़ाया जाता है। तो दोस्त ने मुझे कमेंट किया, मतलब कॉल किया और बोला कि भाई रिज़ल्ट आउट हो चुका है। हम बोले रिज़ल्ट आउट हो गया भाई, तो शाम में होने वाला था। और तो बोले नहीं रिज़ल्ट आउट हो चुका है, अंकित सर का वीडियो देखा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा अंकित सर का देखा होगा तो अच्छा ही होगा। तो फिर मैंने पूछा कि क्या मतलब कैसा रहा, कैसे चेक करना है रिज़ल्ट, मेरा चेक करके देखो क्योंकि मेरा तो नेट नहीं है। ठीक है, तो उसने बोला कि यूआर का कट ऑफ 214। सुन के मेरा दिमाग दोस्तों ख़राब हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं कि मेरा जो मार्क्स था वो 212 के आसपास था। फिर रिवाइज आंसर की आने के बाद भी पॉइंट में चेंज हुआ था, लेकिन लगभग 212 ही था जो मैंने काउंट किया था अपने हिसाब से, जो मैंने स्कोर देखा था अपना आंसर की देखने के बाद। तो 212 मेरे मार्क्स हैं और 214 कट ऑफ यूआर कैटेगरी का, और मैं अदर स्टेट से हूँ, बिहार से हूँ। तो सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई मतलब इतना मेहनत बर्बाद। और बहुत सारे लोगों को बता भी चुका था कि भाई यूपी का एग्ज़ाम दिया हूँ, ठीक है, उसमें मार्क्स अच्छे हैं, थोड़ा उम्मीद लग रहा है। क्योंकि हम लोग शेयर कर देते हैं, चाहे खुशी की बात हो या दुख की बात है, हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, चाहे आप लोगों से ही हो। और मेरे यूट्यूब चैनल को देखकर सभी को पता चल ही जाता है कि हाँ भाई ने ये एग्ज़ाम दिया है, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर उसमें रिज़ल्ट नहीं होता है तो उसका मतलब उस चीज़ की क्या अहमियत होती है रिज़ल्ट का, वो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। तो मेरा तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया कि, और मुझे हंसी भी आ रही थी कि भाई क्या बोल रहे हो, मतलब रिज़ल्ट 214 कट ऑफ कैसे जा सकता है। सभी लोग बोल रहे थे कि 200, 205, 190, 95 जनरल का कट ऑफ रहेगा, यूआर कैटेगरी में कट ऑफ रहेगा। तो मुझे तो सबसे पहले उन लोगों के ऊपर गुस्सा आने लगा, जितने भी सर लोग, चाहे कांस्टेबल सर लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग वीडियो बनाते थे। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, और यहाँ पर जो है फिजिकल का कट ऑफ ही 214 पहुँच गया यूआर कैटेगरी में। ये सुनकर मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया। मैंने बोला कि यार पूरा मतलब पूरा उम्मीद ही ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर मेरा रिचार्ज, मेरा एक दोस्त को मैंने बोला था कि रिचार्ज कर दो भाई, मेरा तो बैलेंस नहीं है, रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका है मेरा। ठीक है, तो उसने रिचार्ज किया। फिर मैंने एक भाई से हॉटस्पॉट लिया शायद, तो हॉटस्पॉट लेकर मैं चेक कर रहा था। तो चेक करने के बाद मैंने देखा, डायरेक्ट मैं यूपी की वेबसाइट पे गया। यूपी वेबसाइट पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाला मैंने, तो मुझे तो पूरा मैं डीमोटिवेट हो गया कि भाई जब 212 नंबर है तो कैसे सिलेक्शन होगा। फिर मैंने उसमें गया, लॉगिन किया रिज़ल्ट वाले सेक्शन में, तो देख रहा हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स
यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर DBPST। ये ग्रीन कलर का जो लाइन है, ये सेंटेंस देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब खुशी क्या, मतलब खुशी तो हुई, लेकिन मतलब मैं समझ गया कि भाई नॉर्मलाइजेशन होकर ही मुझे मेरे मार्क्स मिले होंगे, नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स मिले होंगे उसके बिहाफ पर ही फिजिकल में मतलब DBPST के लिए मैं पास कर पाया। लेकिन अब आगे क्या होगा उसको लेकर मैं काफ़ी चिंतित हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ भाई कम से कम ग्रीन वाला लाइन आ गया है कि कम से कम DBPST के लिए कॉल आ जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। फिर जो है नोटिस वोटिस देखा तो पता चला कि दिसंबर में DBPST स्टार्ट होगा, दिसंबर के 3rd वीक में, और जनवरी के 3rd वीक में रनिंग होगा। तो ये देखने के बाद फिर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ कि हाँ भाई चलो कम से कम रिजल्ट तो हुआ। और लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरा तो चलिए 2 नंबर कम था मेरे हिसाब से, अब एक्चुअली में कितना था वो तो क्योंकि कैंसिल भी हुआ था बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में कैंसिल हुआ था और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मल्टीपल आंसर सही थे। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने चेक किया था तो मेरे 212 पॉइंट समथिंग ही आ रहे थे। 110 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे पहले भी और रिवाइज आंसर की के बाद भी। तो खैर इसमें तो मैं सिलेक्ट हो गया, मैं पास हो गया। लेकिन मुझे मैं मतलब क्या आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या कंडीशन होती है रिजल्ट चेक करते समय, अगर पता चलता है कि भाई कट ऑफ तो तुम्हारे स्कोर से ज़्यादा चला गया। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, ठीक है, तो उसमें ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स बहुत ज़्यादा है OBC कैटेगरी में, जैसे कि आप लोग पता है कि OBC का 198 में कट ऑफ गया है, ठीक है, फिर मेल की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 200 के ऊपर मार्क्स है, फिर भी उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि सभी लोग बोल रहे थे पहले भी कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट भी सकते हैं। तो अगर वो भाई लोग सही बता रहे हैं कि हाँ भाई मेरा तो 200 से ज़्यादा नंबर था, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स घटे भी होंगे। और मेरा जो शिफ्ट था वो 25 तारीख का शिफ्ट था और फर्स्ट शिफ्ट था, 25 तारीख को डेट थी और फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। और मेरे टोटल जो एक सही क्वेश्चन थे वो 110 थे और 16 क्वेश्चन मेरे गलत थे, तो उसके हिसाब से मेरे 212 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं कितना मार्क्स मिला, क्योंकि सभी बच्चे इसी को लेकर परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिला होगा। और अभी अंकित सर का मैंने वीडियो देखा, ये अंकित सर दूसरे वाले रोजगार विद अंकित वाले नहीं, दूसरे जो अंकित सर हैं, ठीक है, टारगेट विद अंकित जो सर हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग ट्वीट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ ट्वीट करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं और सभी कैंडिडेट्स को ये जानना है कि हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिला है। और एक्चुअली में हम लोगों ने जो OMR भरा है, ठीक है, OMR में कहीं गलती हो गया होगा किसी क्वेश्चन में, तो एक्चुअली में जो आप मार्क्स काउंट कर रहे हैं हो सकता है वो मार्क्स आपके ज़्यादा हों, एक्चुअली में और कम मार्क्स हों। और नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स ऐड हुआ है, फाइनल स्कोर आपका कितना है, कोई नहीं जानता। लेकिन सभी बच्चे यही जानना चाहते हैं कि फाइनल स्कोर कितना है। मुझे तो खुशी हो रही है कि चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ है इस फर्स्ट लिस्ट में, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मेरा कोई भी किसी को ठेस पहुँचाने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा मार्क्स जो है कट ऑफ से ज़्यादा था फिर भी आपका नहीं हुआ है, तो आप लोग सब मिल के ट्वीट जरूर करें। मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको ट्वीट करना है और नीचे जो नाम दिए गए हैं अंकित यादव सर और राहुल गांधी सर, योगी आदित्यनाथ जी, यूपी बोर्ड है मतलब भर्ती बोर्ड को, सभी को ट्वीट करना है, सभी को टैग करना है ट्वीट में। और ट्विटर का जो वो देख सकते हैं आप, जो हैशटैग है सबसे ऊपर में आपको लिखा हुआ है, उसको आपको करना है। अभी मैं खुद भी ट्वीट करने वाला हूँ। तो मेरा हम सभी का मकसद यही होना चाहिए कि अभी हम लोगों को किसी तरह से स्कोर कार्ड पता चल जाए, स्कोर कार्ड जारी कर दें। हालांकि बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन ही है, लेकिन अगर लाखों की संख्या में बच्चे इस चीज़ को मतलब सीरियसली लेते हैं कि हाँ भाई कम से कम एक ट्वीट तो कर ही सकता हूँ, ठीक है, तो अगर ट्वीट कर देते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे ट्वीट होने के बावजूद, मतलब बहुत सारे ट्वीट होने के कारण जो हमारे विपक्ष के नेता है राहुल गांधी सर, जैसे कि अंकित सर ने बताया कि उनको ट्वीट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आवाज़ उठा सके हम लोगों का, ठीक है, क्योंकि सेम पार्टी के लोग आवाज़ नहीं उठा सकते और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात पर जो है कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो हम लोग मिल के ट्वीट करते हैं और देखते हैं कि स्कोर कार्ड हम लोग को दिया जाता है या नहीं, तभी हम लोग को पता चल पाएगा कि हमारे एक्चुअली में कितने मार्क्स ऐड हुए हैं, कितने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं। क्योंकि सिर्फ आप लोगों की बात नहीं है, मुझे भी मेरा सिलेक्शन तो हो गया, अब मुझे दौड़ की तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि पहले से भी दौड़ की तैयारी कर ही रहा था और इतना ज़्यादा दौड़ में टाइम मिल चुका है कि कट ऑफ और ज़्यादा हाई मतलब जा सकता है और कट ऑफ कम होने का तो कोई चांस है नहीं कि कट ऑफ कम हो जाए, ठीक है। तो कम से कम हम लोग को फाइनल स्कोर तो पता चले कि भाई हाँ मेरे इतने मार्क्स हैं इसलिए मेरा नहीं हुआ, मेरे इतने मार्क्स हैं इसलिए मेरा हो गया, ठीक है। तो ये सारी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग को स्कोर कार्ड पता चले, स्कोर कार्ड हम लोग को मिले, तो आप लोग प्लीज़ ट्वीट कर दीजिए। और अगर आप लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं, सभी के बारे में सोच रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग ट्वीट जरूर करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई ट्वीट करके अब क्या होगा, तो ये अलग बात है। आप लोगों को अगर लगता है कि ट्वीट से फ़ायदा है, मुझे तो लगता है कि ट्वीट से फ़ायदा हो सकता है, तो सब मिलकर हम लोग ट्वीट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या परिणाम होता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही परिणाम होगा और रिज़ल्ट
जो जारी किया गया है उसमें स्कोर कार्ड भी हम लोग को दिखाया जाए कि हाँ भाई आपके इतने मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स बढ़े हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़े होंगे उसका तो कोई हिसाब होगा ना भाई। जब हिसाब है तो वो दिखाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? जेन्युइन चीज़ दिखाने में, शो करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग समझ रहे होंगे मेरी जानकारी को, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करें ना करें आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्या राय है, आपके कितने मार्क्स हैं, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, आप लोग प्लीज़ शेयर करें। क्योंकि मैं हमेशा अपने दुख या सुख हर चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ट्वीट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।